राम राम जी। आज आप लोगों के साथ एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर शेयर करने जा रहा हूँ जो सीएससी के हर लौंडे और लौंडे के दिमाग में आता है कि हमें सीपी के साथ स्टार्ट करना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर फोकस करना चाहिए। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मीनिंग है खुद के प्रोजेक्ट्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक ये चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी सीपी है और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, काफ़ी लोगों को लगता है कि यार कोडिंग ही तो है, सेम ही चीज़ें होंगी। नहीं भाई, दोनों अलग अलग है। सीपी अलग स्किल है और आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो अलग स्किल है। और जिन लोगों को दोनों चीज़ें आती हैं वो तो बड़े लोग हो गए, उन लोगों को तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। जो लोग अभी देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहिए, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि सीपी के साथ स्टार्ट करें या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं दोनों के बेनिफिट्स को और फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को स्टार्टिंग में सीपी के साथ स्टार्ट करना चाहिए या फिर एसडी के साथ। तो फर्स्ट हम लेते हैं सीपी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सीपी के अंदर वो आता है इनहेंस लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। मतलब जब आप सीपी स्टार्ट करते हो, मतलब सीपी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, मतलब जो आपकी सोचने का क्राइटेरिया वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल्स अप्रोचेस आपके दिमाग के अंदर आते हैं कि इस प्रॉब्लम को यार इन अप्रोचों से सॉल्व किया जा सकता है और बेस्ट अप्रोच क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी सीपी के अंदर। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज़। हाँ जी, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई, अमेज़ॉन हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, सैप हो गई, सेल्सफोर्स हो गई, वो सभी क्या करती है? टेक्निकल कोडिंग राउंड ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो अगर आप सीपी की प्रैक्टिस करते हो डेली तो आप इजीली उनके कोडिंग राउंड्स को क्रैक कर लोगे। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो सीपी का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि अगर आपको मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जो भी हो, अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो आप सीपी की हेल्प से वो काफ़ी ईजिली सीख सकते हैं। या फिर कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस लगाइए तो आपका वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली धीरे 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 स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इसलिए सीपी का यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छी पकड़ बना सकें और जो कंसेप्ट हमारे कमज़ोर हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि हमें सीपी कब स्टार्ट करनी चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको सीपी आपके 6 सेमेस्टर में स्टार्ट करनी चाहिए। 6 सेमेस्टर मतलब आपके जो थर्ड ईयर का लास्ट सेम है उसके अंदर। क्योंकि मेरे को लगता है सीपी को यार 2 से 3 महीने की ही ज़रूरत होती है। मतलब जब हमें इंटरव्यूज़ देने होते हैं तभी हमें सीपी की ज़रूरत होती है ताकि हम अच्छी कंपनी के इंटरव्यूज़ निकाल सकें। और आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ कि जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मतलब लिंक्डइन पर मैंने जितने लोगों के साथ बातें की हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या जितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, या मैं खुद का एक्सपीरियंस भी लूँ, तो जो आपकी सीपी होती है उसके अंदर 3 डिफ़िकल्टीज़ लेवल होते हैं, ईजी, आपका मीडियम और आपका हार्ड। तो अगर आपको हार्ड वाले क्वेश्चंस को छोड़ दो, अगर आप ईजी और मीडियम क्वेश्चन भी डेली के 3 से 4 लगा लेते हो तो 80 to 90% चांसेस है कि आप कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू ईजिली क्रैक कर पाओगे। हाँ, अगर किसी को मज़ा आता है सीपी करने में तो वो हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर जा सकता है, बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ इंटरव्यू राउंड्स के लिए कर रहे हो, तो इजी और मीडियम क्वेश्चंस इनफ है। स्टार्ट आप इजी क्वेश्चन से कीजिए, जब आपके इजी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए फिर आप मीडियम क्वेश्चंस के ऊपर स्विच कीजिए। और जो हमारा 5th पॉइंट आता है बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीपी। तो कुछ बेस्ट प्लेटफॉर्म है जैसे कि लीड कोड हो गया, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं जैसे टॉप कोडर हो गया, और बहुत कुछ हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हो या बिगनर हो तो आप लीड कोड के ऊपर जाइए कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए, जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और न्यू कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर आपको कुछ टाइम हो गया है, आप इंटरमीडिएट हो या फिर प्रो हो, तो उस केस के अंदर आप कोड फोर्सेस और कोड शेफ के ऊपर जा सकते हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे ये हमारे सीपी से रिलेटेड थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि डील्स विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स।
तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं, मतलब कि जो आपके पास प्रॉब्लम आएंगी वो रियल वर्ल्ड बेस्ड होंगी और उनके जो सॉल्यूशंस बनेंगे उनको आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आपको सीपी के अंदर नहीं मिलेंगे। तो जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो क्या होता है, चैलेंजिंग माइंडसेट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाते हो अपनी कॉलेज टाइम से, तो आपका जो माइंडसेट है वो इस तरह का बन जाएगा कि आप अगर किसी भी कंपनी के अंदर काम करने जाओगे तो आपका वो रहेगा, यार ये काम तो मैंने किया हुआ है, इसको तो मैं आराम से कर लूँगा, ये काम मैंने उस टाइम पर किया था तो इस चीज़ को तो मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो माइंडसेट काफ़ी ज़रूरी है किसी भी कंपनी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। ये माइंडसेट सीपी के अंदर भी बनता है, बट उस लेवल का नहीं बन पाएगा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बनेगा, क्योंकि वो चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके होगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो, जब तक आप इस फील्ड के अंदर हो आप कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। कॉलेज टाइम में एंट्री करने से लेकर, चाहे आप 50 साल के हो जाओ, चाहे आप मान लो 100 साल के हो गए और अभी भी इसी लाइन के अंदर हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, मतलब जो सीखने को मिलती है कि यार मैंने ये काम नहीं किया था, ये करके देखते हैं, इससे ये चीज़ सीखने को मिलेगी। ये चीज़ काम नहीं किया था, ये कर लेते हैं, तो इसको और कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। सीपी हो सकता है एक जगह जाकर आप कभी प्रो बन जाओ, जो क्वेश्चन आपके सामने आए आपने सारे सॉल्व कर दिए, बट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है और हर प्रॉब्लम्स में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट करने का, तो जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी स्किल्स को सीखने का, दैट इज़ यूडेमी और यूट्यूब सबसे बेस्ट है। कुछ भी नई टेक्नोलॉजी सीखिए और फिर खुद के प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतने ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर कर दूं कि आप जब प्रोजेक्ट्स बनाओ तो यूट्यूब से कम हेल्प लेना। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गूगल के ऊपर इस प्रॉब्लम को सर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर सर्च करो, उस चीज़ को पढ़ो कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ के कारण आई, उस चीज़ को समझो और फिर उस चीज़ को सॉल्व करो। इसका करने का एक रीज़न है, अगर आप वीडियो देखकर वो चीज़ें सॉल्व कर दोगे तो हो सकता है 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आप वो चीज़ भूल जाओगे, बट अगर आप वो चीज़ समझ कर करोगे, पढ़ कर करोगे, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। अरे चलो भूल भी गए, मान लिया चलो भूल गए आप, बट लेकिन कम से कम ये तो पता है ना कि सेम प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की थी, इसको कहाँ पर ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, तो वो चीज़ तो याद रहेगी। वो चीज़ तो आदमी कभी नहीं भूल सकता। तो वो चीज़ एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी है। आप गूगल के ऊपर जाओ, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाओ, वो चीज़ एक्सप्लोर करो, कति डीप के अंदर, कति छान दो नेट को, सीखोगे ज़रूर। अब ये चीज़ तो हो गई, ये थे तो बेनिफिट्स, ये तो कंपैरिजन थे दोनों के बीच में, हमारे सीपी के बीच में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में। सर हमें तो सैलरी के पर्सपेक्टिव में बताओ, सैलरी किस में ज़्यादा मिलेगी? तो देखो सीधा साधा बताता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो मे बी चांसेस है कि आपको जॉब थोड़े टाइम के बाद मिले, मतलब थोड़ा सा टाइम लगे जॉब मिलने में, बट अगर जो पैकेज मिलेगा, घर वाले आरती उतार रहे होंगे तुम्हारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। सीपी के अंदर पैकेज बुरा नहीं मिलेगा, सीपी के अंदर भी काफ़ी अच्छा पैकेज मिलेगा, इसके अंदर जॉब की कमी भी नहीं है। हर कंपनी, मतलब आप काफ़ी कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यूज राउंड क्लियर कर लोगे और पैकेज भी सभी के अच्छे होंगे, बट सीपी के कंपैरेटिवली जो पैकेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने सीपी सिलेक्ट की थी, बट मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिलेक्ट करनी चाहिए। इसका रीज़न बताता हूँ। जो मैंने आपको वो सेकंड पॉइंट बताया था माइंडसेट वाला, वो काफ़ी ज़रूरी है किसी भी कंपनी के अंदर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने को जाओगे तो वो तुमसे सीपी तो करवाएंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दो, उसके पैसे देंगे। वो तुमसे करवाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या फिर इशू फिक्स करवाएंगे। तो उस टाइम पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले होंगे वो चीज़ ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो उनके जो माइंडसेट है वो वैसे ही होगा, प्रेशर इतना नहीं होगा। बट जो सीपी वाले होंगे उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर होगा कि यार ये काम तो किया नहीं, नेट के ऊपर सर्च करते हैं, ये फंक्शनलिटी बनानी कैसे बनेगी, नेट के ऊपर सर्च करते हैं, जो सीपी से बिल्कुल डिफरेंट है। कॉलेज से तो उम्मीद छोड़ ही दो कि कॉलेज तुम्हारी प्लेसमेंट करवा देगा। कॉलेज का प्लेसमेंट उतना ही होता है 20,000 तक, 25,000 तक, 30,000 तक। उसके बाद फिर माँ बाप के ताने सुनते रहो। लॉन्डो में ज़्यादा होता है, लड़कियों का मेरे को इतना पता नहीं। लॉन्डो का ज़्यादा होता है कि 20,000 की नौकरी कर रहा है, इससे अच्छा तो मेरे साथ बिजनेस कर ले, इससे तुमसे अच्छा तो रेडी वाला कमा लेता, तुमसे अच्छा तो ऑटो वाला कमा लेता। माँ बाप का ये रहता ही है।
तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप सीपी करते हो तो भी आपका पैकेज अच्छा लगेगा, बट अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो भाई आरती उतारने वाले काम हो जाएंगे तुम्हारे। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, काफ़ी टाइम पड़ा है।